ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सब कैसे हैं? आज कामदा एकादशी का व्रत है जो कि महापर्व है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत को ही माना जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी का अर्थ है सभी कामनाओं की पूर्ति। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम एवं महात्मनः एवं पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नाक नगर के अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर एवं गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी दाम्पत्य जोड़ी रहते थे। पुंडरीक भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रख पाता था। हर वक्त भोजन विलाप में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाने जाया करता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और वहाँ स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। राजा इतना क्रोधित हुआ, उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का यह हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वह भयंकर सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने वाला था। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गई थी। शरीर 8 योजन लंबा हो गया था। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी पत्नी उसके साथ ललिता उसके साथ भी जंगल भटकती रही। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां उसे सारंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने बड़े दुख के साथ कहा, हे महाराज, मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है। उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति बिल्कुल ही ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधान पूर्वक करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। संसार में कोई भी व्रत एकादशी व्रत के बराबर नहीं है। कामदा एकादशी व्रत रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।